रजब में बनने वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। 1 कप मैदे के साथ आप काफ़ी सारी टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में डाल देंगे 1/4 कप गर्म दूध, 1/4 कप इसमें जाएगी सूजी, 1.5 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे मेल्ट किया हुआ घी और इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। गर्म दूध में सूजी डालने का मकसद ये है कि सूजी थोड़ी सी फूल जाए, उसका दाना ख़त्म हो जाए। खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर दें, 1/8 कप सफ़ेद तेल, 1/2 कप इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी, 3 टेबलस्पून नारियल का बुरादा और 1 कप मैदा, 1 चुटकी नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना, बस आपने मिक्स करना है। इसको आटे की जैसे नहीं गूंदेंगे। और ये देखें, ये आपस में अच्छी तरह से जुड़ चुका है, गूंदने की ज़रूरत नहीं है, ये डो बिल्कुल तैयार है। अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और इस तरह इसको रफली पेड़े की शेप दे देंगे प्रेस करते हुए। सरफेस पे मैदा छिड़क लेंगे और इसको सरफेस पे रख के इसके ऊपर थोड़ा मैदा छिड़क के बेलन की मदद से बेल लेते हैं। हल्के हाथों से बेल लेंगे, ज़्यादा आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। साइड चेंज कर देते हैं और इस तरह बेल लेंगे। अब इस तरह एक राउंड कटर की मदद से इसको कट करते जाएंगे। मीठी टिक्कियों का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो बहुत बड़े साइज़ की बना लें या फिर इस तरह नॉर्मल साइज़ की। इस रेसिपी से आपकी तकरीबन 20 मीठी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखें, किनारों को आपने इस तरह थोड़ा सा शेप दे देनी है। सारी मीठी टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम स्लो फ्लेम पर गर्म तेल के अंदर। तेल में भी फ्राई कर सकते हैं और घी में भी फ्राई कर सकते हैं। आधी भी फ्राई कर लेंगे और इस तरह बीच में हल्के हाथ से एक बार चमचे को घुमा देंगे। अब इसका साइड चेंज कर लेते हैं। कुछ सेकंड के बाद आप इसको इस तरह चला के साइड चेंज कर सकते हैं आसानी से। अभी इस पर हल्का सा कलर आया है। इसी तरह मीडियम स्लो फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए इसका साइड चेंज करते हुए पका लेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएं। ये देखिए, इस पे प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुके हैं। हमें इस पे इतना ही कलर चाहिए। अब इनको निकाल लेते हैं और इनको निकाल के आप इस तरह जाली स्टैंड के ऊपर रखते हैं ताकि ऑयल भी निकल जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाएं। और इसी तरह जो बाकी टिक्कियाँ उनको भी निकाल लेते हैं। इस तरह आपकी मज़ेदार गर्मा गर्म मीठी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। अभी बाकी फ्राई हो रही हैं। ये देखें, 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इनको फ्राई करने में और आपकी 1 कप मैदे के साथ ढेर सारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी, जिनको आप बना के न्याज भी दे सकते हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी खा सकते हैं। ये देखें, इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।